तो मित्रों देखिए, आप लोगों में से कई लोग जो है मुझे काफी दिन से कमेंट करके पूछ रहे थे कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो वहां पर इंडिविजुअल की या फिर कपल के साथ में महीने के रहने के क्या खर्चे होते होंगे, लाइक लिविंग कॉस्ट क्या होती है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। और ये जो मैं बातें बता रहा हूं तो ये एग्जैक्ट नहीं है, आप इसको थोड़ा बहुत कम तो ज्यादा नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद ही आपको जो है कम से कम वाले बजट की बात बता रहा हूं। और मैक्सिमम तो अनलिमिटेड होता है, आपके पास जितना भी बजट है आप करना शुरू कर सकते हैं खर्चा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले देखिए आता है कि अकोमोडेशन। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, स्टूडेंट नहीं भी हैं, और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो शुरू में तो प्रेफरेबल यही होता है कि आप शेयर अकोमोडेशन में जाएं। तो अब शेयर अकोमोडेशन भी यहाँ पर 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे ये कि मान लीजिए एक हाउस है, 4-5 लड़के रह रहे हैं, 6 लड़के रह रहे हैं, और उसमें से आपने जा करके शेयर कर लिया, तो आपको एक इंडिपेंडेंट आपको प्राइवेट रूम मिल गया। तो उसमें क्या होगा कि अप्रोक्सीमेटली उसका जो किराया है तो 250 से 300 के आसपास हो सकता है, 350 भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप सिटी से कितनी दूर रहते हैं। सिटी मीन्स यहाँ जो सीबीडी होती है उससे आप कितनी दूर रहते हैं। अगर आप बिल्कुल सिटी के नजदीक रह रहे हैं या सिटी में रह रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, किराए के भी, बाकी चीजों के भी। तो उसी हिसाब से एक अनुपात दृष्टि से लगा लीजिए कि अगर आप थोड़ा दूर रह रहे हैं तो 250 से लेकर के और 350 के बीच में आपको इस प्रकार का एक अकोमोडेशन मिल सकता है। और एक होता है कि अब जैसे 2 बेडरूम का कोई अपार्टमेंट है, उसमें 4 लड़के रह रहे हैं, तो आपने एक बेडरूम में भी आप एक बेड डाल करके उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तब फिर ये चीज 200-250 के आसपास तक आपको मिल सकती है। और अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपके पास में थोड़े से ठीक ठाक पैसे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप स्टूडियो अपार्टमेंट हायर कर सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। तो स्टूडियो अपार्टमेंट जो है तो अप्रोक्सीमेटली 350 से लेकर के और 500 के बीच में है, क्योंकि उसका थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो जाएगा। या फिर एक ऑप्शन और भी है, लोग यहाँ पर जिनके हाउस हैं तो वो ग्रैनी फ्लैट बनाते हैं, तो आप इंडिविजुअल हैं तो भी उसे आप रेंट में ले सकते हैं, या आप कपल हैं तो भी ले सकते हैं, ये सबके लिए पॉसिबल है। अब अगर आप कपल हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ कोई रह रहे हैं तो कई बार वो भी आपको शेयर करने के लिए एक फैमिली ढूंढ रहे होते हैं, तो वैसे में आप अकोमोडेट हो सकते हैं। या आप 1 बेडरूम का या स्टूडियो अपार्टमेंट आप भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ खर्चा यही है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 250 से लेकर के और 350, ये कॉमन सी रेंज है, ये बढ़ सकती है अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं। और अगर आप 1 बेडरूम का अपार्टमेंट लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि 500 से लेकर के और 700 के बीच में आपको रेंट पे करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सिटी के अंदर की बात नहीं है, वहां से 10-20-5 किलोमीटर आगे पीछे की बात मैं बता रहा हूं। और ये 700 और 2 बेडरूम वाले भी कई जगह जो आपके 500 से लेकर के और 700 ये डॉलर्स वीकली के हिसाब से जो है आपको रेंट में चीजें मिल सकती हैं। अभी देखिए परसों ही मेरी एक मित्र हैं, तो उन्होंने अभी अपने हाउस में शिफ्ट किया, उनका अपार्टमेंट है, तो वो 1.5 बेडरूम कह सकते हैं, 1.5 भी नहीं है, लाइक एक छोटा सा स्टडी एरिया है और बेडरूम है और हॉल है, किचन वगैरह जो सेटअप होता है, और 700 में अभी उनका उठा है। मेरा 2 बेडरूम का यही हैरिस पार्क ग्राहम मेरा अपार्टमेंट है, मेरा 600 में उठा हुआ है। तो ये जो है लमसम जो है किराया आपका पड़ता है। तो इसको अगर आप 250 के हिसाब से लें तो 1000 मंथली हो गया, और अगर आप 300 का लेते हैं तो 1200 हो जाएगा, अगर आप 700 का लेते हैं तो 2800 हो जाएगा, 500 का लेते हैं तो 2000 मंथली। ये सबसे मेन खर्चा होता है, ये अनअवॉइडेबल है, तो इसको तो आपको सबसे पहले लेना ही पड़ेगा। और अब उसके बाद में आता है भैया जहां रहेंगे तो फिर खाना भी खाएंगे, आई मीन ग्रोसरी। अब ये ग्रोसरी भी देखिए बहुत एग्जैक्ट फिगर आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पर फिर भी अगर आप रीजनेबली अपनी ग्रोसरी को रखना चाहते हैं खर्चा को, तो आप 300 से 400, ये मंथली है, ये वीकली नहीं है, 300 से लेकर के 400, जिसमें आप बाहर का खाना नहीं खा रहे होंगे, आप अपने घर में कुक कर रहे होंगे। यहाँ पे एडवाइजेबल है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, स्टूडेंट हैं, अकेले आ रहे हैं, तो भैया आप अपने घर में माताओं बहनों के साथ, अपनी भाभियों के साथ, बहनों के साथ किचन में थोड़ा बहुत टाइम एक्सपेंड करना शुरू कीजिए, अदरवाइज बहुत पछताएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर का खाना एक तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा और वो हेल्दी भी नहीं होता है, ज्यादा दिन आप खा नहीं सकते हैं। तो 1-2 महीने अपने यहाँ घर में थोड़ी सी कोशिश कीजिए, उनके साथ में सीख लीजिए, दाल चावल रोटी, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप खिचड़ी वगैरह, पुलाव वगैरह, मतलब केवल मैगी खा के भी नहीं रह सकते हैं, इसलिए 2 मिनट वाला नहीं, थोड़ा ठीक ठाक सा खाना बनाना सीख लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एक बार आप खाना बना करके फ्रिज में डाल सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज हर रोज बनाना शुरू करें। तो सब्जी दालें वगैरह बनाना शुरू करेंगे तो आपका 300 से 400 मंथली ग्रोसरी का खर्चा आएगा। अब देखिए जब हम लोग आए थे तो यही खर्चा आधे से भी कम में हो जाता था।
था। एक आशीर्वाद आटे का जो हम पैकेट 10 किलो का लिया करते थे, मेरे ख्याल से $10-12 का तब आता था, और अब जो है तो चूंकि मेरी वाइफ सब लेके आती है इसलिए एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन जहां तक मुझे पता है $28 से $30 का आता है आशीर्वाद आटा। तो अब सोचिए कितने टाइम जो है तो महंगाई बढ़ चुकी है, और ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा महंगा हो चुका है रहने के लिए। तो ये ग्रोसरी में अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 300 to 400 आपका मंथली आएगा, और अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, कपल हैं, तो आप समझ लीजिए कि 400 से 600 आएगा। और अगर आपके साथ में 2 बच्चे, 1 बच्चा या 3 बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी खाने पीने की चीजें थोड़ी महंगी भी होती हैं, क्योंकि उसमें काफी चीजें फिर जुड़ जाती हैं, आप तो थोड़ा सा रीजनेबल चल सकते हैं। तो आपके साथ अगर बच्चे भी हैं तो आप ये समझ करके चलिए कि आराम से मतलब 500 से 700 के बीच में आपका ग्रोसरी का होगा। ये भी तब है जब आप हर चीजों को बहुत बैलेंस करके चलोगे, एकदम एक्स्ट्रा ओपन हैंड नहीं रहोगे। तो मतलब इंडिविजुअल के लिए 300 से 400, और कपल के लिए 400 से 600, और हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चों के साथ में 500 to 700 के आसपास का जो है आपका ये मंथली ग्रोसरी का खर्च आएगा। और अब बात करते हैं मोबाइल की, क्योंकि अब जब आप यहाँ आएंगे तो इंडिया का जो नंबर वगैरह वो तो सब अब व्हाट्सएप वगैरह में तो चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर लोकल तो मोबाइल लेना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में पहले से हैंडसेट है ठीक ठाक सा, तो मेरी तो एडवाइस है कि भैया आते ही हैंडसेट वगैरह में ज्यादा एक्सपेंस ना करें, खर्च ना करें, और आप अपना हैंडसेट लेकर के आइए। यहाँ पर आप एक सिम कार्ड, अगर आपको बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी है तो $10 का भी सिम कार्ड मिलता है, जिसमें थोड़ा सा रीजनेबल आपको टॉक टाइम वगैरह मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि $10 वाला भी बहुत अच्छा नहीं है। आप 29, 39 या 49 ऐसे मतलब $30, $40, $50 के पैकेजेस होते हैं, जिसमें आपको काफी कुछ जो है तो इंटरनेट भी मिल जाएगा, और आपको ओवरसीज कई कंट्रीज के लिए जो है फ्री कॉल्स मिल जाएंगी, विद इन ऑस्ट्रेलिया फ्री कॉल्स मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है 29 या $30 का शुरुआत में ऐसा कुछ पैकेज ले लें। बाकी अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस देश में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई भी महंगे से महंगा हैंडसेट जो है तो यहाँ पर ले सकते हैं। उसका आपकी जो है तो एग्रीमेंट हो जाएगा 24 महीने का या 36 मंथ्स का। आईफोन 15 प्रो मैक्स वगैरह सब कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए भी डिपेंड करता है कि आप किस वीजा में आते हैं। अगर आपका वीजा 2 साल का है, 3 साल का है, या फिर आप परमानेंट रेजिडेंस हैं यहाँ के, उसके हिसाब से ही वो मिलेगा। तो फिर उसकी इंस्टॉलमेंट जो है तो आपको $80 से लेकर के $110, $115, $120 तक का हो जाएगा, जिसमें सारी चीजें जो है तो अनलिमिटेड हो जाएंगी। आपके पास में 100 GB डाटा हो जाएगा, जो कि मोर देन इनफ होता है, और कई बार तो 200 भी मिलता है। मुझे लगता है इतना सब अगर आप काम वाम करने पढ़ने आ रहे हैं तो इतना सब डाटा खर्च नहीं होता है। तो ये आप समझिए कि $10 से लेकर के एक इंडिविजुअल $115 तक का मंथली मोबाइल पे खर्च कर सकता है। ये अब आपके बजट के ऊपर है कि आप कैसा। देखिए अगर आपको महंगा मोबाइल और ये सब चीजें लेनी भी हैं तो 4-6 महीने शुरुआत में आप ना करके, फिर जब आपकी एक बार इनकम जो है तो सस्टेनेबल हो जाए, आप पूरी तरह से सेट हो जाए, देश को समझ लें, तब ऐसे फिर किसी एक्सपेंसिव चीज को हाथ लगाइए। शुरुआत में आप हो सके तो $29 या $30 का जो आपको मिलता है, और यहाँ कई कंपनियां हैं जहां पर आपको ठीक ठाक सब चीजें मिल जाती हैं। तो ये मोबाइल का एक्सपेंस है एक इंडिविजुअल का। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं तो आप इसी को समझ लीजिए कि आपको फिर 2 मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। तो $20 से लेकर के 200 तक आपका महीने का खर्चा हो सकता है। और बच्चों के लिए मैं काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी देखिए मेरी 10-11 साल की बेटी है, अभी उसको हमने मोबाइल वगैरह नहीं दिया और उसको कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है। उसके पास में नोटपैड वगैरह है तो उससे वो काम चला लेती है। और अब इसके बाद में आता है इंटरनेट, कि अगर देखिए मुझे लगता है अगर आप स्टूडेंट हैं और वैसे शेयर अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो ज्यादातर जगहों में वाईफाई वगैरह तो घरों में लगे होते हैं, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और वैसे में जब आप शेयर अकोमोडेशन में जाते हैं तो सब कुछ इंक्लूड होता है, जैसे लाइट बिल हुआ या गैस का बिल हुआ, वाटर बिल हुआ या इंटरनेट हुआ, घर में वाईफाई लगा हुआ है तो जनरली तो वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। लेकिन जब आप सेपरेट अलग से प्राइवेटली अपना एक अपार्टमेंट लेकर के रहने जा रहे हैं या स्टूडियो अपार्टमेंट लेकर के रहने जा रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका इंटरनेट से काम भी होता है, क्योंकि वैसे भी अगर आपके पास में मोबाइल में डाटा काफी कुछ है तो उससे भी काम चल जाता है। पर अगर इनकेस आपको वाईफाई लगाना है, जैसे बहुत सारे लोगों का तो आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता है, ऐसी काफी जॉब्स हैं जिसमें आपको घर से काम करना पड़ता है, तब फिर आपको वाईफाई लगाना पड़ेगा। और वाईफाई के भी देखिए पैकेजेस जो है तो $50-60 से लेकर के और $100 तक के बीच में होते हैं। मुझे लगता है कि $70-80 का जो आपको वाईफाई का पैकेज मिलेगा मंथली, वो काफी अच्छा होता है, स्पीड वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। तो उसमें आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जितना अनलिमिटेड डाटा आपको यूज करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, बट हाँ अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली फिर आपको ये लेना पड़ेगा। तो इसका खर्चा आप $60 to $100 मंथली
ऐड ऑन कर लीजिए। अब इसके बाद में एक मेन खर्च आता है और वो है ट्रैवलिंग का। जी हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप पीआर हैं, कुछ करते हैं नहीं करते हैं, जैसा कुछ भी, भैया घर तो आकर के बैठ करके काम चलेगा नहीं, तो आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। तो ट्रैवलिंग करने के लिए सबसे पहले अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो यहाँ सिडनी में यहाँ पर देखिए ट्रैम चलती है, लाइट रेल चलती है, मेट्रो चलती है और बसेस चलती हैं, फेरी चलती है। ये जो है सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं। सब जगह एक ही तरह का किराया है, मतलब एक ही ओपेल कार्ड होता है, उससे आप जो है तो टैप करके किराया पे कर सकते हैं। अगर आपके पास में ओपेल कार्ड नहीं है तो यहाँ का आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सब कुछ भी चलते हैं, किराया सब में सेम ही कटता है। यहाँ पर वीकली कैप है कि अगर आप हफ्ते में केवल एक दिन घूमने टहलने जा रहे हैं तो $17 जो है मैक्सिमम एक दिन में खर्च होगा। पर अगर आप वीक के 7 दिन ट्रैवल कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वर्क पे जा रहे हैं, कहीं भी इधर उधर जा रहे हैं, तब फिर वहां पे एक कैप है $50 की कि आपको $50 वीक से ज्यादा फिर नहीं कटेगा। जो भी कटना है शुरू के दिनों में कट जाएगा, बाकी 7 डेज आप अच्छे से ट्रैवलिंग कीजिए लोकल, यहाँ पर आपका $50 से ज्यादा नहीं कटेगा। बट यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि अगर आप इंडिविजुअल आ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा दूर दूर कहीं नहीं जाना है तो आप इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह ले सकते हैं। केमार्ट वगैरह में भी आई हुई हैं, तो आपको उबर ईट में भी वो काम आएगी और थोड़ा बहुत आपको 2-4-10 किलोमीटर चलना वगैरह है तो वो भी होगा और आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी बच जाएंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी के नजदीक रह रहे हैं तो आप उससे यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, बहुत सारे लोग उसमें ट्रैवलिंग करते हैं। प्लस आप उबर ईट वगैरह भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको वो नहीं करना है तो आप रेंट पे जो है कार हायर कर सकते हैं। लगभग जो है तो $250 से लेकर के और $250 वीकली के हिसाब से आपको जो है कार भी यहाँ पर हायर करने को मिल जाती है। प्लस उसमें फ्यूल जो आपको लगेगा, पेट्रोल जितना आप यूज करेंगे वो खर्च आएगा। अगर आप चाहें तो कार खरीद भी सकते हैं, लेकिन फिर उसके एक्सपेंसेस सब बढ़ते जाएंगे। देखिए कैसे बढ़ते जाएंगे कि अगर आप कार खरीदते हैं तो आप सेकेंड हैंड, शुरुआत में मैं तो एकदम एडवाइस नहीं करूंगा कि आप नई कार खरीदें, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। शुरू में आप कम से कम पैसों में जो है तो $4-5 की कार खरीद सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जनरली जो है आप ऐसी कारें ही बेच सकते हैं, बेचने वाले के लिए ही ये नियम लागू है, जो कारें सड़क पर चल सकती हैं या उनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन से पहले यहाँ पे सिडनी में आपको पिंक स्लिप वगैरह लेनी पड़ती है, जहां ऑथराइज्ड लोग हैं, मैकेनिक्स हैं, जहां आप जाते हो वो आपकी गाड़ी को एक बार सर्विस करते हैं, प्रॉपर सब चेक करते हैं, तभी वो आपको पिंक स्लिप देते हैं, तभी उसका रजिस्ट्रेशन हो पाता है, तभी उसका इंश्योरेंस हो पाता है। तो अगर आपको 4-5 हजार में भी कोई गाड़ी यहाँ पर मिल रही है तो डेफिनेटली आप टेंशन मत लीजिए, वो रोड कंडीशन में गाड़ी मिलेगी आपको, तो आप ऐसी गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन फिर इसमें फ्यूल के अलावा साल में आपका इसका रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस वगैरह भी लगेगा, जो कि गाड़ी के वर्थ नहीं, गाड़ी की क्या कीमत है उसके हिसाब से ज्यादातर जो है चीजें तय होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने 50,000 की गाड़ी खरीदी उसका, या जो आप 5,000 की गाड़ी खरीद रहे हैं उसका मतलब रजिस्ट्रेशन का खर्चा या इंश्योरेंस का खर्चा सेम हो। तो एक मोटा मोटा मैं मान करके चल रहा हूं कि आप 2,500 के आसपास उसका साल का खर्चा आएगा, जो कि अगर आप 12 महीने में डिवाइड करेंगे तो 200 हो जाएगा। प्लस आपका अगर $100 भी वीक में पेट्रोल खर्च करते हैं तो $400, क्योंकि पेट्रोल आज से 1.5 साल पहले जो है तो $1.40 का हुआ करता था, अब $2 से ऊपर अक्सर रहता है। तो आपका अगर कार का एक्सपेंस देखें तो महीने का जो है तो $600-700 जो है मंथली आएगा, प्लस कार की कॉस्ट जो आप एक बार में पे करते हैं वो अलग है, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये फैमिली में भी उतना ही खर्चा आएगा, इंडिविजुअल में भी आएगा, और कपल हो या बच्चे हो सबके लिए, क्योंकि कार तो शुरू में आप एक ही लेंगे। अगर आप 2 लेते हैं तो फिर मैं उसको इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं। तो इस प्रकार से अगर आप अकेले हैं तो $50 वीकली में भी कर सकते हैं, जिसमें आपका 200 खर्चा आएगा। अगर हस्बैंड एंड वाइफ है और ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आपका यही चीज $400 आ जाएगी, अगर आप वीकली ट्रेवल करते हैं जॉब वगैरह के लिए, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए। और अगर आपके साथ बच्चे वगैरह हैं, छोटे बच्चों के यहाँ पर कोई पूछता उछता नहीं है और उनको आप कहां लेकर के ट्रेवल करोगे, तो ये समझ लीजिए कि भैया $200 मंथली से लेकर के हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो $400 मेरे ख्याल से ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक बाइक से आप घूम रहे हैं तो ये सारा खर्चा आप बचा सकते हैं, यहाँ पर आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह लेना है तो मार्केट प्लेस जो फेसबुक का है वहां पे ट्राई कर सकते हैं, गमट्री में ट्राई कर सकते हैं, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। वैसे तो मुझे लगता है लास्ट मंथ जो मैंने देखा था केमार्ट में एक बड़ी अच्छी सी प्यारी सी जो है तो 150 की मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक बाइक थी, और मैंने कई लोगों को यहाँ यूज करते हुए भी देखा। तो इस तरह से आप ट्राई कीजिए, इमीडिएट आते ही सब जगह पैसे मत खर्च कर दीजिएगा। जबकि हम जब आए थे तो मैंने मतलब विद इन अ वीक टाइम जो है तो मैंने कार सेकेंड हैंड कार खरीद ली थी,
क्योंकि मैं एडिलेड आया था और एडिलेड में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अच्छा है, लेकिन वहां अगर आपको दूर कहीं जॉब वगैरह करने जाना पड़ता है तो फिर मुश्किल होता है। तो इसलिए आपके पास में अपना पर्सनल व्हीकल होना आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से भी ये चीज आपका ट्रांसपोर्ट वाला क्लियर हो गया होगा। तो आपका एक होता है जो मेडिकल एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका तो एक ही बार में पूरा जो है तो मेडिकल एक्सपेंस निकल गया होता है, तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं और वैसा कोई वीजा है तो आपका भी इंश्योरेंस तो शुरू में ही परचेज करना पड़ता है, तो ये सारा कुछ उसमें ही खर्चा निकल जाता है। और अगर आप पीआर आ रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो ज्यादातर सारी चीजें जो हैं तो आपकी मेडिकेयर कार्ड में इंक्लूड होती हैं, तो उसमें भी टेंशन की जरूरत नहीं है। अब आपके पास बहुत अच्छी इनकम हो जाए और आप उसमें अपने मेडिकेयर कार्ड के होते हुए भी प्राइवेट इंश्योरेंस जैसे हमने थोड़ा बहुत ले रखा है, तो ऐसे अगर आप लेना चाहते हैं तो वो शुरुआत में एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी कोई आपका खर्चा नहीं होता है। तो इससे आपको खर्चा तो होता है लेकिन आपको अपफ्रंट जो है तो पे करके परचेज करना पड़ता है, तो इसके लिए मंथली एक्सपेंसेस में उसको नहीं जोड़ेंगे। है इंटरटेनमेंट। अब इंटरटेनमेंट भी बहुत तरह के होते हैं, अपने देश में भी बहुत तरह के हैं, यहाँ पर भी बहुत तरह के हैं। अब मैं इंटरटेनमेंट में देखिए हर चीज को इंक्लूड किए दे रहा हूं इसमें आपका अल्कोहल ड्रिंक से लेकर के, सिगरेट स्मोकिंग से लेकर के, क्लबिंग करने से लेकर के, और बाहर घूमने टहलने जाना, फ्रेंड्स के साथ में टाइम एक्सपेंड करना, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना, अगर आप यंग एज में आते हो तो उसमें आने वाले सारे खर्चे, इसको जो है ये भैया टोटली आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो इसको 100% अवॉइड और इग्नोर कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत ले भी सकते हैं। मैं इंडिविजुअली जो है इसको $100 रख रहा हूं, क्योंकि कभी तो आप बाहर कॉफी पी सकते हो, कभी तो आप बाहर कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, कभी होगा अगर आप खाना बनाने में आगे पीछे हो गए तो आपको लगेगा भाई अपने हर खा लिया, कुछ कर लिया, तो वो मैं एक इंटरटेनमेंट में ही ले रहा हूं। या कभी आप दोस्तों के साथ जाकर के कुछ आपने कहीं मदिरा का सेवन भी कर लिया, मतलब अल्कोहल वगैरह ड्रिंक कर लिया, क्लब चले गए, तो ये कम से कम अगर मैं कहूं तो $100 तो आप रख ही लीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप मशीन नहीं है, आप ह्यूमन हैं। और यहाँ जब आएंगे और यहाँ का सारा वातावरण देखेंगे तो कभी तो आपकी यंग है तो डेफिनेटली आपकी इच्छा होगी कि कभी क्लबिंग वगैरह करें। हाँ, तो एडवाइस मैं ये करूंगा कि शुरुआत में आप क्लब, नशा और गैम्बलिंग में, स्पेशली गैम्बलिंग वाले तो मैं काफी लोगों को जानता हूं, मेरे पास मिलते भी हैं लोग जिन लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पर लूज किया है। तो बहुत स्ट्रिक्टली ये हम्बली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गैम्बलिंग वगैरह में ना पड़ें। सिगरेट तो मुझे लगता है अगर आप पीते भी हो तो छोड़ करके आए, क्योंकि यहाँ सिगरेट काफी एक्सपेंसिव है, और अपने साथ एक मेरे ख्याल से 2-4 पैकेट के अलावा कुछ ले करके आते हैं तो वो यहाँ पर गैर कानूनी है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं एडिलेड में रहता था तो यहाँ पे हैदराबाद के एक मेरे जानने वाले मित्र थे, यही मित्रता हुई थी, अहमद भाई नाम था उनका। तो एक दिन आए वो, मैं इंडिया जा रहा था तो मुझे कुछ 5-6 हजार रुपए दिए। मैंने कहा एक इसलिए, बोले आप इंडिया से वापसी में मेरे लिए सिगरेट लेते आइएगा। तो भाई मैंने उनको निकाल करके $200 दिए। मैंने कहा आप किसी और से मंगा लीजिए, नहीं यहाँ प्लीज खरीद लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद सिगरेट पीता नहीं और मतलब मैं एकदम कंफर्टेबल नहीं हूँ ऐसी चीजें लेकर के ट्रैवल करना। पता चला आप एयरपोर्ट में पकड़े गए, तमाम सारा जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वहां से आप ला नहीं सकते। और यहाँ अगर आप सिगरेट पीते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। मुझे लगता है कि अगर हो सके तो अवॉइड करें। बाकी जिंदगी आपकी है, शरीर आपका है, पैसे आपके हैं, आप जहर भी पिए तो आपकी इच्छा है। बताना मेरा कर्तव्य है कि इन सब चीजों में आपके इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जिससे आप महीने का अपना पूरा ग्रोसरी वगैरह का खर्चा निकाल सकते हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करके आप यहाँ पर करियर बनाने आ रहे हैं, जीवन को एक नए आयाम, एक मुकाम तक लेकर के जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा तो कठिनाई से कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इंडिविजुअली या कपल या फिर कपल विद किड्स कितना खर्चा आएगा। एक इंडिविजुअल के लिए कम से कम 2000 से लेकर के और 2500 मंथली जो है ये मिनिमम वाला है। इसके बियॉन्ड आपके पास बजट है तो ऑफ कोर्स आप करेंगे ही करेंगे, और करते ही हैं सभी लोग। और एक जो हस्बैंड एंड वाइफ कपल हैं उनके लिए 3500 से लगभग 4000, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो एक कपल का खर्चा आएगा। अगर बच्चों के साथ में अब वो 2 बच्चे हों, 1 बच्चा हो या 3 बच्चे हों, तो 4000 to 5000 के आसपास जो है आपका एक ठीक सा खर्चा आएगा। हालांकि बच्चों के साथ में भी आप 4 से $4500 मंथली में भी मैनेज कर सकते हैं, बट क्योंकि बच्चों का मैंने देखा है उनकी थोड़ी सी डिमांड्स ज्यादा होती हैं, उनका खाने पीने का इधर उधर का जो है कुछ
ज़्यादा होता है जिसे आप हर बार इमोशनली इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे खर्चे हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, लेकिन इसको माइंड न करिएगा। मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊं, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।